सदाबहार गाने जो आज भी लोगों के लबों पर हैं, दिलो दिमाग पर छाए हुए हैं और आज भी कहीं बजते हैं तो दिल के तार को झंझना जाते हैं। याद कीजिए गुजरे ज़माने के वो दिन जब गुरुवार को टकटकी लगाकर सिनेमा वाले होर्डिंग को देखते रहते थे कि सिनेमा हॉल में अगले दिन शुक्रवार को कौन सी फिल्म लगेगी। पोस्टर से ही पता चलता था कि सिनेमा और उस हॉल में जहां फिल्म दिखाई जाती थी हीरो और हीरोइन के साथ विलेन भी पोस्टर या होर्डिंग पर छाए रहते थे। शो से पहले बाहर टिकटों की लंबी लाइनें लगती थीं, कुर्ते फटते थे, लाइनें बार बार टूटती थीं, माथे फूटते थे। अगर लाइन लगकर टिकट ना मिलती तो 2 रुपये का माल 5 रुपये से लेकर 10 रुपये में टिकटों को ब्लैक मार्केट से खरीदते थे। हम आपके लिए लेकर आए हैं सुरों के सरताज को, उनकी आवाज़ को जिसका जादू आज भी सर चढ़कर बोलता है। साथ में उस ज़माने के पुराने पोस्टर जो सिनेमा को चमकाने में विशेष रोल अदा करते थे। कला का सुंदर नमूना होने के साथ साथ पोस्टर उन पेंटरों और कलाकारों के परिवार का पेट भी पालने का साधन था। पकौड़ी भी बन सकता है एक प्रेम कहानी का बड़ा कारण। सचमुच ऐसा ही हुआ था। पकौड़ी ने पास लाया 2 दिलों को। अपने ज़माने के 2 मशहूर अदाकारों के बीच पकौड़ी ने निभाया मिडल मैन की भूमिका। कौन है ये दोनों कलाकार? क्या है पकौड़ी की कहानी? देखते और सुनते रहिए ओल्ड गानों और पुराने पोस्टर। राज कपूर ने अपनी जीवन की शुरुआती फिल्मों के माध्यम से प्रेम कहानी को मादक अंदाज देकर बड़े पर्दे पर लेकर हिंदी फिल्मों का जो नया रास्ता बनाया था, उनके बनाए रास्ते पर कई फिल्मकार ने अपना सफ़र शुरू किया था। अपने समय के सबसे बड़े तो बरसात में भी नहीं बुझी। बरसात का गाना प्यार हुआ इकरार हुआ तो लोकप्रियता का एक मिसाल बन गया। लोग इस जोड़ी को बार बार देखने के लिए बेताब रहते थे। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। तलाश थी स्टूडियो की। वह अपना खुद का स्टूडियो बनाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने चेंबूर में 4 एकड़ ज़मीन पर सन 1950 में अपने आर.के. स्टूडियो की महत्वपूर्ण स्थापना की। पता चला कि जद्दन बाई फेमस स्टूडियो में फिल्म रोमियो जूलियट की शूटिंग कर रही हैं। जद्दन बाई हुसैन पेशेवर रूप से जद्दन बाई के रूप में जानी जाती हैं। एक भारतीय गायिका, संगीतकार, नर्तक, अभिनेत्री और भारतीय सिनेमा की अग्रणी फिल्म निर्माताओं में से एक थी। वह सरस्वती देवी के साथ भारतीय सिनेमा की पहली महिला संगीतकारों में से एक थी। वह अख्तर हुसैन, अनवर हुसैन और हिंदी की जानी मानी अभिनेत्री नरगिस की मां और प्रिया दत्त और संजय दत्त की नानी भी थी। राज कपूर जद्दन बाई यानी नरगिस की मां से मिलकर स्टूडियो में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानना चाहते थे। राज कपूर नरगिस की मां से मिलने उनके घर पहुंचे और दरवाज़ा खटखटाया। आगे क्या हुआ जानिए थोड़ी देर में। राज कपूर नरगिस की मां से मिलने उनके घर पहुंचे और दरवाज़ा खटखटाया। सामने एक खूबसूरत हसीना दरवाज़ा खोलकर खड़ी थी। हाथों, गाल और बालों पर बेसन का घोल लगा था। हुआ यूं कि जब राज कपूर ने दरवाज़ा खटखटाया तो नरगिस रसोई में पकौड़ी तल रही थी। अचानक किसी के आने की आहट सुनकर चौंक गई और दरवाज़ा खोलने भागी। इस हड़बड़ाहट में हाथों पे लगा बेसन गालों और बालों पर भी लग गए। या बेकरार है, छाई बहार है, आजा मुरे बाल माँ तेरा इंतजार है। कपूर को पकौड़ी खाने के लिए मिली या नहीं मालूम नहीं, परंतु प्यार का परचम जरूर लहराने लगा।
इसके बाद ही बॉलीवुड की सबसे हिट जोड़ी के दो कलाकारों ने दर्शकों को अपने अभिनय के जादू से दीवाना बना दिया। पकौड़ी वाली मुलाकात के बाद दोनों के बीच प्यार का फरमान 9 वर्षों तक चढ़ा। हिट फिल्मों की लाइन लग गई, प्यार हुआ, इकरार हुआ, मगर एक दूजे के हो ना सके। ऐसा क्यों? इसको यकीन था राज कपूर के वादों का। राज कपूर कहते थे कि वे अपनी पत्नी से अलग होकर नरगिस से शादी कर लेंगे। इस बीच नरगिस ने अचानक अपनी फिल्म मदर इंडिया के को स्टार सुनील दत्त से शादी कर ली। ये भी दिलचस्प बात थी कि मदर इंडिया में नरगिस ने सुनील दत्त की मां की भूमिका की थी। रियल लाइफ और रियल लाइफ में मिसमैच हो गया। दूसरी ओर नरगिस और सुनील दत्त की जोड़ी रियल लाइफ में जम गई। अब नरगिस और राज कपूर की प्रेम कहानी अधूरी रहकर एक इतिहास बन गई। बेचारे उदास राज कपूर सदमा में चले गए। उनके अभिनय में साफ झलकता था, कभी रोजमर्रा की जिंदगी में तो कभी किसी बहाने फिल्म के पर्दों पर। फिर भी राज कपूर को यकीन था कि कभी एक ना एक दिन नरगिस वापस जरूर आएगी। आरके स्टूडियो के उस कमरे को राज कपूर ने वैसा ही का वैसा छोड़ रखा था जिसमें नरगिस रहा करती थी। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। नरगिस को कैंसर हो गया, अमेरिका में इलाज चला और देश वापस लौटी तो कोमा में चली गई। कुछ दिनों के बाद सभी को अलविदा कहते हुए इस दुनिया से चल बसी। कहते हैं कि राज कपूर को इस नरगिस के मौत की खबर मिली तो पहले वो हंसे और इसके बाद हंसते हंसते ही रोने लगे। नरगिस ने राज कपूर के साथ 16 फिल्मों की, जिनमें से 6 फिल्में आर के बैनर की थी। इस फिल्म में आग, बरसात, अंदाज, आवारा, आह, श्री 420, जागते रहो और चोरी चोरी जैसी सुपरहिट यादगार फिल्में शामिल हैं। पकौड़ी मुलाकात से शुरुआत हुई प्रेम कहानी का परचम लहराया तो मगर एक अधूरी प्रेम कहानी में बदल कर रह गई। हाँ, अपने पीछे छोड़ गया यादगार और बेहतरीन फिल्मों का खजाना जो आज भी हमें हंसाते हैं, रुलाते हैं और कभी कभी दिल के जख्म पर मरहम का काम करते हैं। तुम न रहोगे फिर भी रहेंगी निशानियाँ।